सर जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को कुरान में बता रखा है, तो ये 3 तलाक जो हमारे माशरे में आजकल बहुत ज़्यादा आए कि आदमी कह देता है तो क्या ऐसे कहने से तलाक हो जाती है। और इसमें फिर एक ये उलेमाओं ने नया ऐड कर रखा है हलाला। ये क्या चीज़ है, इसको किस तरीके से मतलब ये जायज़ है या नाजायज़ है, या इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, या कुरान इस बारे में क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखो, तलाक का एक इशू ऐसा है, उसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर उलेमाओं की बहुत ज़्यादा बहस है। कुछ मसलों पे इख्तलाफ भी है और कुछ पे इख्तलाफ नहीं। मैं ये समझता हूँ इस्लाम जो है वो लेवल्स में है, आपको ये समझना पड़ेगा। और अगर आप रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कि इस्लाम जो है वो लेवल्स में है। इसका मतलब ये है, कई बार किसी चीज़ को आप एक एक्सट्रीम लेवल का एग्जाम्पल से बिल्कुल मिनिमम लेवल के एग्जाम्पल से मैच नहीं कर सकते। अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। कुरान में अल्लाह ताला ने तलाक के बारे में जो भी कुछ बताया है उसको एक मिनट को अभी हम यहाँ पर होल्ड करेंगे। पहले हम जो गवर्नमेंट हमारी कहती है, गवर्नमेंट किस तरीके से तलाक को मानती है। अगर आप किसी कोर्ट में जाओगे, ठीक है, कोर्ट में जाओगे, आप जो भी लेडीज़ या जेंट्स है तलाक की नहीं फाइल करोगे तो आपको जज को उसका रीज़न बताना पड़ेगा। एक तरीके से आप पब्लिक करोगे उस चीज़ को, तो कई बार वो इशू ऐसे होते हैं जिसमें पब्लिक करने से और ज़्यादा बदनामी भी होती है। तो एक तलाक की एक्सट्रीम तो ये है कि जहाँ कोई ऐसा केस है जहाँ पर बदनामी हो रही है तो लड़की को आप मेरे हिसाब से खड़े खड़े तलाक दे के रवाना कर सकते हो। उसमें आपको ज़रूरत नहीं, लेकिन उसमें आपको गुस्से में नहीं होना है, होशो हवास में होना है, और लड़का लड़की दोनों की रजामंदी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज़ करो कोई बंदा है जिसकी कोई बीवी है, वो बीवी किसी और को पसंद करती थी पहले से ही और अब भी वो उसे ही पसंद करती है, उसे अपना हस्बैंड पसंद नहीं, और शादी के बाद भी उनके बीच किसी तरीके की कोई कम्युनिकेशन है। अब ये चीज़ हस्बैंड को पता चल जाती है कि भाई मेरी बीवी का इससे पहले अफेयर था और ये अब भी इसे पसंद करती है, अब भी इससे बात होती है। अब वो उसे नहीं अपने साथ रखना चाहता, उसे तलाक देना चाहता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अब ऐसी सिचुएशन में उसके पास मौका है कि वो खड़े खड़े खामोशी से अपनी बीवी को तलाक दे दे, अपने घर परिवार वालों के सामने गवाह करके वही मैंने छोड़ रहा हूँ। और वो चाहे तो रीज़न भी ना बताए, वही लड़की की इज़्ज़त की बात है, वो ये कहे भाई मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता और यही मेरे साथ नहीं रहना चाहती, और वो खामोशी से तलाक दे दे। उस चीज़ को पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं, इज़्ज़त की पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी एक्सट्रीम ये आ जाती है कि बंदा गुस्से में है, लड़ाई हो रही है और उसने तलाक दे दी एक बार में। तो इस तरीके से एक बार में तलाक नहीं होती, क्योंकि आप तो एक तो आप गुस्से में हैं, तो और ऊपर से आप छोड़ना नहीं चाह रहे थे, आपकी नीयत नहीं थी छोड़ने की, या बीवी आपको छोड़ना नहीं चाह रही, उसकी नीयत नहीं थी छोड़ने की, हमारी कोई बात ऐसी हुई, उससे झगड़ा हुआ और उस झगड़े के बाद फिर आपने गुस्से में आकर तलाक बोल दिया, तो उसमें फिर आपको टाइम होना चाहिए देने के लिए, जिससे कि आपको समझने का मौका मिले, आप जो अपनी गलती हैं उनके ऊपर रिफ्लेक्ट कर पाएँ। तो उसमें यह है कि आपने एक तलाक दिया, फिर उसके बाद कुछ टाइम तक आप एक दूसरे दूर रहे, लेकिन फिर आपको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं तलाक से कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप फिर से इकट्ठा रहने लगे, तो आपके ऊपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये दूसरी एक्सट्रीम हो गई तलाक देने की। अब उसके बाद हो जाता है एक तीसरा वर्ड जो है हलाला करना। पहली बात तो ये है कि हो सकता है मैं इस बात में गलत हूँ, लेकिन मैं 99% श्योर हूँ कि इस्लाम में हलाला जैसी कोई चीज़ नहीं। इस्लाम का सीधा सा कहना है कि अगर आपने एक बंदे को तलाक दे दी तो अब आपके लिए वो हराम हो चुका है, आप उससे शादी नहीं करेंगे, अब आपके लिए वो ख़त्म, आप अपने लिए कोई और दूसरा लाइफ पार्टनर ढूंढें, शायद अल्लाह ताला आपको उससे बेहतर दे दे। अब आपने दूसरे बंदे से शादी कर ली, आप उसके साथ रह रहे हो और उसके बाद फिर आपने उसे छोड़ दिया या आपका उससे भी तलाक हो गया, अब आप पहले वाले के पास जा सकते हो, अब वो आपके लिए हलाल हो चुका है। लेकिन ये चीज़ कि आपने इंटेंशनली किसी और से निकाह करा ये सोच के कि भाई मुझे इसके साथ कुछ टाइम के लिए रुकना है, फिर मैं इसे डिवोर्स दे के पहले वाले के पास पहुंच जाऊंगा, तो वो इस्लाम में कतई जायज़ नहीं है, क्योंकि आप शादी करने से पहले ही ये नियत करोगे कि भाई मुझे 2 दिन बाद डिवोर्स देना। और कुछ हमारे उलेमा ऐसे हैं, ख़ास तौर से देहात के अंदर, जिन्हें ना तो ज़्यादा शरीयत की जानकारी है, प्लस वो फ़िरका पर बहुत ज़्यादा होते हैं, और कुछ उनका ख़ुद का भी लालच होता है, और कुछ उन्होंने ऐसा किया है कि ये गलत काम किया है, हलाला जैसी कोई चीज़ परफॉर्म कराई है, लेकिन उससे ज़्यादा मीडिया ने इसे मशहूर कर दिया है इस्लाम को दागदार करने के लिए। लेकिन इस्लाम इसमें बिल्कुल क्लियर है कि भाई आप तलाक देने से पहले एक बार सोच लो, जब आपने तलाक दे दिया अब आपके लिए वो सब ख़त्म हो चुका, अब आप नया बंदा ढूंढोगे। अगर इंसान के लिए कोई मर जाता है तो क्या फिर वो दोबारा उसके पास जा सकता है? नहीं जा सकता, अब तो वो नया ही ढूंढेगा। तो बस ये इसी तरीके से है। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे मतलब अगर कोई शख्स अपनी बीवी से 4 महीने के पीरियड्स में दूर रहता है
तो क्या उन लोगों के बीच हस्बैंड वाइफ का रिश्ता रहता है या ख़त्म हो जाता है? नहीं, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता रहता है, बिल्कुल रहता है। लेकिन हस्बैंड जो है अगर उसकी वजह से वो दूर रह रहे हैं तो वो गुनहगार होगा, और अगर वाइफ की वजह से दूर रह रहे हैं तो वो गुनहगार होंगे। लेकिन कई बार कोई ऐसी परेशानी आन के पड़ जाती है जो मजबूरी में ऐसा होता है, तो फिर उसमें गुनहगार नहीं होगा कोई भी। लेकिन अगर कोई इंटेंशनली ऐसा करता है कि सामने वाले पार्टनर को सज़ा देने के लिए ऐसा कर रहा है कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, जैसे अक्सर हमारे माशरे में औरतें ऐसा करती हैं, नाराज़ होकर चली जाती हैं कि भाई हम अपने हस्बैंड को पनिश कर सकें, हम अपने मैके रहेंगे 4 महीने 6 महीने, और उसका हस्बैंड अकेला है या वो लोनली फील कर रहा है, तो फिर वो गुनहगार होगी भी इसमें। 4 महीने से ज़्यादा अगर कोई हस्बैंड वाइफ अलग रहते हैं तो उनका रिलेशन वो मतलब जायज़ नहीं रहता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उनके बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई डिवोर्स का मसला नहीं है, ऐसा तो हो सकता है कि भाई अगर उन्होंने डिवोर्स दिया और तीसरा वाला उनका तलाक था, और तीसरा तलाक दे के और 4.5 महीने हो गए और अब उनके पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई किसी तरीके का ताल्लुक नहीं है, तो उनका डिवोर्स कंप्लीट हो जाए। लेकिन अदरवाइज़ ऐसे निकाह नहीं टूटता। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे निकाह टूट जाता है, जिसके बारे में लोग नहीं सोचते हैं। कुफ्रियात कलमे अगर किसी इंसान के मुँह से निकल जाए, लड़का या लड़की, तो उसका निकाह टूट जाता है। वो ज़्यादा मैटर करता है निकाह के मामले। सर, तलाक के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन हमारी बहुत सी ऑडियंस ऐसी हैं जो मतलब कम एजुकेटेड हैं, दीन को ज़्यादा नहीं जानती हैं, तो उन्हें खुला के बारे में नहीं पता है कि खुला किसको कहते हैं। तो आप थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखो, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, और मैं यहाँ 100% श्योर नहीं हूँ, मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि खुला में ये होता है कि जब कोई औरत अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसकी गलत आदतों की वजह से, कि वो उसे मार पीट रहा है या उसके साथ गलत सलूक कर रहा है या उसका ख्याल ठीक से नहीं रख रहा है, और वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है, तो वो जो शहर काजी होता है, मुसलमानों में एक तरीके से जो जज कहा जाता है, हर एरिया का एक होता है, और वो अपॉइंट करना ज़रूरी होता है। वो उस जज के साथ मिलके या उसकी फैमिली उस जज के साथ मिलके बैठ के बात करती है, और वो जज जो है उसे एक वो दे देता है ऑर्डिनेंस पास करके, लिख के कि भाई आप जो है अब इसके साथ ना रहे, तो वो कहलाती खुला देने की। लेकिन वो उसका जज का ही काम होता है देने का, अगर वो काजी नहीं देगा तो वो खुला नहीं देगा।